एक आम सुबह थी। अरसलान अपने कमरे में जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था, जैसे वो देर नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ हसन घबराहट में अपना बैग उठा रहा था और जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा था, जबकि जोया सुकून से बैठी एक किताब पढ़ रही थी, जैसे उसे हर चीज पहले से मालूम हो। स्कूल के सहन में तीनों दोस्त मिलते हैं। हसन हंसते हुए बात शुरू करता है, अरसलान मुस्कुराकर जवाब देता है और जोया उन्हें याद दिलाती है कि आज टेस्ट है। क्लास के अंदर उस्ताद पढ़ा रहे होते हैं, मगर हसन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और अरसलान उसे ध्यान देने को कहता है। वक्फे के दौरान तीनों इकट्ठे बैठे होते हैं, जब हसन अचानक कहता है कि जिंदगी में कुछ एडवेंचर होना चाहिए। जोया उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर इसी वक्त एक लड़का उनके पास आता है और उन्हें एक पुरानी सुनसान लाइब्रेरी के बारे में बताता है, जो शहर के बाहर वाक़ है और जिसके बारे में अजीब कहानियां मशहूर हैं। ये सुनकर हसन हैरान हो जाता है। अरसलान के चेहरे पर तजस्सुस आ जाता है और जोया उसे सिर्फ अफवाह समझती है। लेकिन आखिरकार तीनों फैसला करते हैं कि वो शाम को इस लाइब्रेरी को देखने जाएंगे। शाम ढलती है और तीनों एक पुरानी, खामोश और डरावनी लाइब्रेरी के सामने खड़े होते हैं। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है और माहौल अजीब सा लग रहा होता है। वो आहिस्ता से दरवाजा खोलते हैं और अंदर दाखिल होते हैं। अंदर हर तरफ गिर्द और खामोशी होती है, जैसे बरसों से वहां कोई ना आया हो। अचानक अरसलान को एक मेज पर रखी हुई चमकती हुई किताब नजर आती है। वो तीनों इसके करीब जाते हैं। हसन डरता है और उन्हें रोकता है, मगर अरसलान हिम्मत करके किताब खोल देता है। जैसे ही किताब खिलती है, एक तेज रोशनी निकलती है जो उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। अगले ही लम्हे वो एक अजीब और जादुई जंगल में खड़े होते हैं, जहां हर चीज गैर मामूली लग रही होती है। वो हैरान और परेशान होते हैं कि वो कहाँ आ गए हैं। तभी एक बूढ़ा दाना शख्स, बाबा नूर, उनके सामने जाहिर होता है। वो उन्हें बताता है कि वो एक आजमाइश की दुनिया में हैं और अगर वापस जाना चाहते हैं तो उन्हें हिम्मत और अकल का इस्तेमाल करना होगा। वो आगे बढ़ते हैं और एक अंधेरे जंगल में दाखिल होते हैं, जहां साए और अजीब आवाजें उन्हें डराने की कोशिश करती हैं। हसन खौफजदा हो जाता है, मगर जोया उसका हाथ पकड़ती है और अरसलान उन्हें हिम्मत देता है। वो अपने खौफ पर काबू पाकर आगे बढ़ते हैं और अचानक जंगल रोशन हो जाता है। आगे एक पत्थर का दरवाजा होता है, जिस पर एक पहेली लिखी होती है। तीनों मिलकर सोचते हैं और उसका जवाब निकाल लेते हैं, जिससे दरवाजा खुल जाता है। अचानक एक आवाज आती है कि उनमें से एक को रुकना होगा, मगर तीनों एक दूसरे को छोड़ने से इनकार कर देते हैं। उनकी दोस्ती की ताकत से रोशनी फैलती है और वो दोबारा लाइब्रेरी में वापस आ जाते हैं। वो हैरान और थके हुए एक दूसरे को देखते हैं, जैसे उन्होंने कोई बड़ा राज दरियाफ्त किया हो। आहिस्ता आहिस्ता वो लाइब्रेरी से बाहर निकलते हैं और अपने घरों की तरफ चले जाते हैं, मगर उनके दिल में यह एहसास रहता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते तो कमेंट 1 लिखो।